दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी के बारे में। दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी की कैंडिडेट है तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखना। इसी वीडियो के अंदर आपको सब कुछ डिटेल्स में समझाऊंगा। वैकेंसी कितनी रिलीज किया गया है, उसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या चेंजेस किया गया है, उसके साथ साथ एग्ज़ाम लैंग्वेज के बारे में भी बात करूंगा। तो दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी की कैंडिडेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है 24 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और आप फाइनल आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है 31 दिसंबर के बीच। और यदि आपका फॉर्म में कोई गलत हो गई है, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के टाइम यदि आप सबमिट कर दिया है और पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना चाहता है और किसी भी प्रकार आप चेंजेस करना चाहता है और तो आप 4/1/2024 से लेकर 6/1/2024 के बीच आप आपकी फॉर्म को करेक्शन कर सकता है। और दोस्तों जो यदि आप जो एग्ज़ाम है आप देख सकता है कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फरवरी और मार्च के बीच आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ओके दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लैंग्वेज सबसे बड़ा जो चेंजेस हुआ है इस बार एसएससी जीडी के अंदर। तो देखिए एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश के साथ साथ 13 रीजनल जो लैंग्वेज है, जैसे कि असमीज़, बंगाली और इसके साथ साथ गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, इसी सभी जो ऑल इंडिया की जो अलग अलग जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम आसानी से दे सकता है। और सिलेक्शन प्रोसेस भी आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा पहले, उसके बाद पीईटी पीएचडी, देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल एंड रीमेडिकल होगा। इसी प्रकार आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए जो पोस्ट की बात करूँ दोस्तों तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, ये सभी बम्पर पोस्ट मिल जाएगा इस वैकेंसी के अंदर। और जो बेसिक पे आपका रहेगा, आपका जो सैलरी है 21,700 बेसिक पे और 69,100 रुपया पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगा। टोटल जो वैकेंसी बात करूँ दोस्तों मेल एंड फीमेल मिलाकर 26,146 टोटल वैकेंसी है ऑल इंडिया मिलकर। और इसके साथ साथ जो पोस्ट है पोस्ट वाइज भी वैकेंसी अलग अलग तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर की अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर रिलीज किया गया है। तो यही था वैकेंसी के बारे में। और दोस्तों एज की बात करूँ दोस्तों तो 18 से 23 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए, उम्र होना चाहिए। 1/1/2024 के बीच 24 के बीच 18 से 23 वर्ष। और 2/1/2001 से लेकर 1/1/2006 के बीच यदि आपका जन्म है, आपका डीओबी है, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकता है। SC ST 5 ईयर्स और ओबीसी, यदि आप ओबीसी है तो आप 3 ईयर की आपका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और एक सर्विसमैन की अलग तरीके से जो उसका जो एज रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा एक सर्विसमैन को। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों बात करूँ तो दोस्तों यदि आप किसी भी बोर्ड से 10th पास है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकता है, इसमें कोई नंबर नहीं लगेगा। और एनसीसी ये बीसी का अलग अलग तरीके से बोनस मार्क, एनसीसी सी है आपका सर्टिफिकेट तो 5%, एनसीसी बी है आपका तो 3%, एनसीसी ए है तो आपको 2% बोनस मार्क मिल जाएगा सीबीटी एग्ज़ाम में। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है दोस्तों? पहले आपको जाना होगा sscnic.in, इसी जो आप वेबसाइट देख रहे हैं एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद अप्लाई आपको करना होगा। एप्लीकेशन चार्ज आपको 100 रुपया 100 ओनली आपको देना पड़ेगा। जैसे कि एससी है, एससी और एक सर्विसमैन और वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर के लिए 100 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर की बात करूँ तो आप आपकी स्टेट की एग्ज़ाम आप सेंटर चॉइस कर सकता है। जैसे कि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तो उस टाइम आपको जो एग्ज़ाम सेंटर आपका मिलेगा, आप आपकी स्टेट की अलग अलग सिटी को आप चॉइस कर सकता है। आप बिहार से है और आप बंगाल से है तो कोलकाता, सिलीगुड़ी, इसी प्रकार आप एग्ज़ाम सेंटर को चॉइस कर सकता है। दोस्तों सिलेबस की बात करूँ तो दोस्तों 80 क्वेश्चन आपका सिलेबस के अंदर रहेगा। और एक क्वेश्चन की मार्क 2 मार्क करके। पार्ट ए की जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क रहेगा। और पार्ट बी की जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश 20 क्वेश्चन रहेगा।
टोटल जो आपका क्वेश्चन होगा आपका 80 क्वेश्चन और उसका मान जो है 2 करके, यानी कि दोस्तों 160 आपका टोटल मार्क होगा। और इस बार आपका जो अलग-अलग लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज पर आपका एग्ज़ाम होगा और 0.25 करके आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो आप इस बार काटा जाएगा। यानी कि दोस्तों आप 8 क्वेश्चन गलत करोगी तो आपका जो नंबर है उस क्वेश्चन के जो मार्क है 2 नंबर काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग। और दोस्तों बात करें रनिंग की रेस की, तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, 24 मिनट मेल के लिए टाइम मिलेगा और फीमेल के लिए 161.6 किलोमीटर आपको रनिंग करना होगा और 8.30 मिनट आपको टाइम मिल जाएगा। और रेस की बात करूँ तो रेस के लिए सिर्फ लद्दाख रीजन की जो कैंडिडेट है उसके लिए सिर्फ यहाँ पर छूट दिया गया है, बाकी सभी के लिए कोई रेस में कोई छूट नहीं मिलेगा। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की बुक के बारे में, जो कि चाक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों यदि आप न्यू वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहा है तो आप इस बुक को परचेस कर सकता है। बहुत ही अच्छी बुक है, स्टडी गाइड बुक है। इस बुक के अंदर दोस्तों 5 सॉल्व पेपर, 5 सॉल्व पेपर, उसके साथ साथ 2800 की प्रश्न आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी बुक है, यदि आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकता है। किसी भी बुक स्टॉल में भी आप इस बुक को परचेस कर सकता है। नया जो सिलेबस है, सिलेबस के आधारित पर इस बुक बनाया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप परचेस कर सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप परचेस कर सकता है। हाइट की बात करें दोस्तों तो 170 मीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट हाइट इधर लगेगा। और जो एसटी कैंडिडेट है शेड्यूल ट्राइब, उसके लिए मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट लगेगा। और यदि आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर रहा है और यदि आप मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश स्टेट, मेघालय स्टेट से बिलोंग कर रहा है तो 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, तब भी आप क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है। चेस्ट की बात करें दोस्तों तो 80 नॉर्मल चेस्ट और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। और चेस्ट रिलैक्सेशन के बारे में बताऊंगा तो दोस्तों यदि आप एसटी है, शेड्यूल ट्राइब है तो 76 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। ठीक है। और यदि आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है जैसा कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तो उसके लिए 77 नॉर्मल चेस्ट और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। और फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट नहीं लगेगा। दोस्तों वेट की बात करूँ दोस्तों तो वेट आपका जो मेडिकल है, हाइट एंड एज और एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से वेट आपका होना चाहिए। जैसे कि 50 केजी प्लस आपका वेट है तो आप बिल्कुल आसानी से आप क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस की जो कोड है, बीएसएफ के लिए ए, सीआईएसएफ के लिए बी, सीआरपीएफ के लिए सी, एसएसबी के लिए डी, आईटीबीपी के लिए ई, असम राइफल के लिए एफ, एसएसएफ के लिए एच कोड दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन टाइम आपको जब पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम आपको कोड देकर पोस्ट प्रेफरेंस करना होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, आप ऑनलाइन अप्लाई किसी भी अच्छा साइबर कैफ़े में जाके आप ऑनलाइन कर सकता है। देखिए पहले आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, देन आपका पेमेंट करके आपका फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। इसी प्रकार आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आसानी से कर सकता है। और दोस्तों यदि आप फ़ोटो की बात करूँ, कैसा फ़ोटो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के टाइम आपको एक्सेप्ट होगा, तो देखिए आप पहले वाला जो फ़ोटो देख रहा है एक्सेप्ट फ़ोटो, इसी प्रकार आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। और जो आप सैम्पल फ़ोटो दिया गया है एसएससी की तरफ से, इसी प्रकार यदि आप फ़ोटो अपलोड करता है तो आपका फॉर्म पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको यही बोलूँगा कि आप अच्छा जो आप फर्स्ट वाला जो फ़ोटो देख रहा है इसी प्रकार आप फ़ोटो आप रिसेंट फ़ोटो आप अपलोड कीजिएगा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो दोस्तों यही था एसएससी जीडी की जो नया वैकेंसी रिलीज किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया मैं। यदि मैं बंगाली हूँ और आप लोगों के साथ हिंदी में वीडियो लेके आया हूँ, हिंदी बोलने में यदि कोई मिस्टेक हुआ है तो आप माफ़ कर देना मेरा को। तो दोस्तों यही था छोटा सा जानकारी। धन्यवाद।